फाइनली जो है एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। जी हाँ दोस्तों, $44 बिलियन की ये डील हुई है। $44 बिलियन के अंदर एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। आपको बता दूं कि एलॉन मस्क दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति बनते जा रहे हैं, और है भी सही, क्योंकि इनके पास टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक जैसी पहले ही बड़ी कंपनियों के ये मालिक थे, और अब ट्विटर को खरीद के ये दुनिया के अंदर और भी पावरफुल हो गए हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है जिसमें लिखा है कि एलॉन मस्क टेक्स ओवर ट्विटर, सेज द बर्ड इज फ्रीड। बर्ड से मतलब क्या है दोस्तों? बर्ड से मतलब है कि जो ट्विटर का जो लोगो है उसके अंदर चिड़िया छपी हुई है, एक बर्ड, पक्षी छपा हुआ है, कि वो अब जो वो पक्षी है, जो वो बर्ड है, वो अब फ्री है, वो अब पूरा आज़ाद है। दोस्तों, एलॉन मस्क के आते ही ट्विटर का जो सारा रिमोट कंट्रोल है वो अब एलॉन मस्क के हाथ में आ चुका है। तो एलॉन मस्क ने आते ही सबसे पहले जो ट्विटर के जो हायर पोस्ट पे थे उनको नौकरी से निकाल दिया। अब कौन जिन लोगों को निकाला मैं उनका नाम बताता हूँ। पहले आते ही ट्विटर का जो CEO थे पराग अग्रवाल, उनको यहाँ से निकाल दिया, इसके नौकरी से निकाल दिया। और दूसरा जो है विजया गड़े, जी हाँ, ये भी ट्विटर के हायर पोस्ट पे थे। इन दोनों को ही नौकरी से निकाल दिया। आपको बता दूं, एक एग्रीमेंट के दौरान कि इन दोनों को अगर इनके टाइम से पहले अगर इनको निकाला जाता है तो कंपनी उनको पे करती है। तो लगभग इनको कई मिलियंस डॉलर्स देकर इनको कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब फ्री से बात करेंगे कि एलोन मस्क ने कहा कि बर्ड इज फ्रीड, मतलब फ्री से क्या मतलब है? अब वो कहाँ, किस तरह से फ्री करेंगे? क्या, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर बैन किया हुआ था कोई पॉलिसीज़ के कारण, उनकी जो रूल रेगुलेशंस है उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की जो आईडी थी, उनका जो अकाउंट था, उसे बैन किया गया था। क्या अब वो बैन खुल जाएगा? इसी पर एलॉन मस्क ने कंपनी खरीदते ही डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया। उसने कहा कि ट्विटर अब सही हाथों में है। कहने का भाव कि अब एलॉन मस्क फ्री किस तरह कह रहे हैं कि वो अब आज़ाद हैं, कि कुछ भी उस ट्विटर पे हम लिख सकते हैं, या फ्री हैंड है, देखना होगा दोस्तों। और आप ये भी देखेंगे कि ट्विटर किस तरह से राजनीतिक प्रभाव डालता है देशों के ऊपर, जैसे कि ये डोनाल्ड ट्रंप का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। दूसरा, इंडिया में जो बहुचर्चित चेहरा है जिसने रिक्वेस्ट भेजी है वो है राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने एलॉन मस्क को ट्विटर पे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए रिक्वेस्ट भेजी है कि फाइनली अब जो इंडिया के अंदर अपोजिशन की जो आवाज़ है वो दबाई नहीं जाएगी, कि रूलिंग पार्टी जो है उसके दबाव में। ये ऐसा ट्वीट राहुल गांधी जी ने एलॉन मस्क को किया और उनको बधाई दी है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि कुछ टाइम पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने एक फ़ोटो शेयर किया। उस फोटो के अंदर 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ था। राहुल गांधी जी ने उस बच्ची की फ़ोटो और उनके परिवार की फ़ोटो ट्विटर पर शेयर करी थी और इंसाफ के लिए गुहार लाई थी कि इस बच्चे को कि इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? तो इंडिया में जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स है, उन्होंने ट्विटर इंडिया को लिखा कि ये गलत है। गलत किस तरह से है? उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों के जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी फ़ोटो शेयर करना सही नहीं है, जिस कारण से ट्विटर ने राहुल गांधी जी का जो ट्विटर अकाउंट है वो कुछ समय के लिए लॉक कर दिया। मतलब ना उस पर कोई देख सकता, मतलब एक तरह से बैन लगा दिया कुछ समय के लिए। तो इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि अब भाई आवाज़ दबाई नहीं जाएगी भाई, इसलिए उन्होंने ट्वीट। तो दोस्तों देखना अब ये होगा कि जो ट्विटर है
वो अपनी गाइडलाइंस उस देश के हिसाब से चलाता है, या उन्होंने जिस तरह से कहा फ्री लाइक ए बर्ड, मतलब इन द सेंस कि फ्री है, कि क्या वो अपने विचार खुले रख सकता है, या इस तरह की जो गाइडलाइंस होती है किसी देश की, किसी देश में जो कानून होता है उसके हिसाब से पहले जैसे रखेगा, या फिर उसे बदलना होगा। ये अब देखना होगा कि एलोन मस्क इस पे अपनी क्या क्या रूल रेगुलेशन से क्या पॉलिसीज़ जो हैं लागू करते हैं। तो इसी तरह से चाइना ने भी अपनी समस्या बताई, अमेरिका ने भी बताई, इंडिया ने भी बताई। तो मतलब कहने का भाव ये है कि अलग अलग देशों से, यानी ट्विटर जो है आप देखिए कई देशों पे प्रभाव डालता है। तो अलग अलग अपोजिशन पार्टीज़ ने या जो बड़े बड़े डिप्लोमेट हैं उन्होंने उसको बधाई दी एलोन मस्क को। तो देखिए किस तरह से एलोन मस्क कैसे देश के पॉलिटिक्स को कैसे कितना प्रभाव डालते हैं। तो इस पर एक एलोन मस्क ने बताया कि मैंने जो ये है ये अपनी भाई मेरी निजी इच्छा थी कि मेरा खरीदने के लिए, कि मैं इससे पैसा नहीं कमाना चाहता, लेकिन मेरी एक निजी इच्छा थी ट्विटर को खरीदने के लिए, इसलिए मैंने इसको खरीदा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इसे पैसा कमाने के लिए नहीं खरीदा। ये तो बाद में पता लगेगा कि पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो इन फ्यूचर में जो है एक ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा फ्री स्पेस है जिसमें जो लोग हैं अपनी फ्री स्पीच यानी अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने उसको खरीदा। मेरा उद्देश्य इससे पैसा कमाना नहीं, मेरा उद्देश्य मानवता की भलाई के लिए है। तो देखिए आपकी राय क्या है, क्या ट्विटर जो है मानवता की भलाई के लिए काम कर सकता है, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं पैसा कमाने के लिए इसे नहीं खरीदा है, मैंने मानवता की भलाई के लिए खरीदा है। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलूंगा अगली वीडियो में एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं तनुज खुराना और आप देख रहे हैं दी अनटोल्ड रियलिटी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।